प्रिय श्रद्धालुओं, रविवार के दिन सूर्यदेव की ये दिव्य कथा सुन लो। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनने से औलाद के जीवन के दुख, भय, बीमारी, मानसिक परेशानी और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। सूर्य भगवान की कृपा से संतान के जीवन में आत्मबल, स्वास्थ्य, सम्मान और नई ऊर्जा का प्रकाश फैलने लगता है। जो भक्त नियम, स्वच्छता, संयम और सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करता है, उसके परिवार में सुख और शांति बनी रहने लगती है। यह कथा दिव्य तेज राज्य में रहने वाले भक्त सुदीप की है, जो राजमहल के घोड़ों की देखभाल का कार्य करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन अपने पुत्र आरव के दुख और बीमारी के कारण वह भीतर से टूटने लगा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और प्रत्येक रविवार पूरी विधि, नियम और सावधानियों के साथ सूर्यदेव की भक्ति करना शुरू किया। वह भोर से पहले उठता, घर और कार्यस्थल की सफाई करता, तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य देता, कठोर वाणी और आलस्य से दूर रहता तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा करता। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से उसके पुत्र के जीवन का अंधकार दूर होने लगा। भक्तों, आइए अब मिलकर भक्त सुदीप और सूर्यदेव की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सूर्य भगवान की जय। भाग 1। भक्त सुदीप का साधारण जीवन, पुत्र आरव का दुख और रविवार की सूर्य भक्ति की शुरुआत। दिव्य तेज राज्य अपने विशाल राजमहल, ऊंचे द्वारों और दूर दूर तक फैले बड़े अस्तबलों के लिए प्रसिद्ध था। राजमहल में सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी देखभाल के लिए कई कर्मचारी दिन रात कार्य करते थे। उन्हीं लोगों में एक साधारण लेकिन ईमानदार व्यक्ति था, सुदीप। सुदीप का काम राजमहल के घोड़ों की देखभाल करना था। वह प्रतिदिन भोर से पहले उठ जाता, अस्तबल की सफाई करता, घोड़ों को पानी पिलाता, उनके रहने की जगह स्वच्छ रखता और बीमार घोड़ों की विशेष देखभाल करता। राजमहल के सैनिक और अधिकारी भी उसकी मेहनत और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते थे। सुदीप कभी किसी से कठोर वाणी में बात नहीं करता था। वह अपने काम को ही पूजा मानता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी मालिनी घर संभालती थी और उसका एक पुत्र था, आरव। आरव बहुत सरल और समझदार बालक था, लेकिन कई महीनों से वह बार बार बीमार रहने लगा था। कभी तेज बुखार, कभी कमजोरी, तो कभी बिना कारण घबराहट, यही उसकी स्थिति बन गई थी। धीरे धीरे वह पहले जैसा चंचल भी नहीं रहा। वह जल्दी थक जाता, बाहर खेलने नहीं जाता और कई बार बिना कारण उदास बैठा रहता। मालिनी यह सब देखकर दिन रात चिंतित रहती। राज्य के वैद्यों से भी उपचार करवाया गया, लेकिन आराम केवल कुछ दिनों के लिए ही मिलता। फिर वही परेशानी लौट आती। एक रात आरव की तबीयत फिर खराब हो गई। वह बेचैनी से करवट बदल रहा था। मालिनी की आंखों में आंसू थे। वह सुदीप से बोली, हमारा बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। सुदीप चुपचाप आरव के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसका मन भीतर से टूटने लगा था। वह स्वयं बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके पास अधिक धन भी नहीं था, लेकिन अपने पुत्र का दुख वह सह नहीं पा रहा था। अगली सुबह भी वह समय से पहले उठ गया। हालांकि रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था, फिर भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर स्नान किया। इसके बाद अस्तबल गया और वहां भी पूरी स्वच्छता से काम किया। सुदीप हमेशा ध्यान रखता था कि जहां वह काम करे वहां गंदगी न रहे। उसका मानना था कि स्वच्छता से मन भी शांत रहता है। इसी बीच एक वृद्ध कर्मचारी ने उससे कहा, सुदीप, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। सुदीप ने धीरे से कहा, आरव की तबीयत ठीक नहीं रहती। वृद्ध कर्मचारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कठिन समय में मनुष्य को अपने नियम और विश्वास नहीं छोड़ने चाहिए। उस दिन शाम को सुदीप बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह प्रत्येक रविवार पूरी श्रद्धा और विधि से सूर्यदेव की आराधना करेगा। अगले रविवार भोर से पहले ही वह उठ गया। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। सुदीप ने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, आंगन में स्वच्छ जल छिड़का, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने विशेष ध्यान रखा कि रविवार के दिन घर में झगड़ा न हो, कोई कटु वाणी न बोले और भोजन व्यर्थ न जाए।
इसके बाद उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। जल की धारा पर पड़ती सूर्य की किरणें चमक रही थीं। सुदीप ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र आरव के जीवन से दुख और बीमारी दूर कीजिए, उसे स्वस्थ और प्रसन्न जीवन दीजिए। अर्घ्य देने के बाद उसने गरीब राहगीरों के लिए मीठा जल रखा। फिर वह अस्तबल गया और पूरे मन से अपना कार्य करने लगा। उस दिन उसने एक और नियम बनाया। अब वह प्रत्येक रविवार क्रोध नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। धीरे धीरे उसके मन में एक नई शांति आने लगी। लेकिन उसी शाम आरव की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई और इस बार स्थिति पहले से अधिक गंभीर दिखाई देने लगी। भाग 2। आरव की बिगड़ती हालत, सुदीप की चिंता, राजमहल का कठिन कार्य और सूर्यदेव के सामने लिया गया कठोर नियम। उस रात आरव की तबीयत अचानक बहुत अधिक खराब हो गई। उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा, सांसें भी तेज चल रही थीं और वह बार बार बेचैनी से करवट बदल रहा था। मालिनी घबराकर उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार आरव के माथे पर ठंडा कपड़ा रखती और धीरे धीरे उसका सिर सहलाती। सुदीप भी पूरी रात जागता रहा। वह अपने पुत्र को उस हालत में देखकर भीतर से टूटने लगा था। उसने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। कुछ देर बाद वैद्य घर पहुंचा। उसने आरव की नाड़ी देखी, औषधि दी और कुछ सावधानियां बताईं। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसे चिंता और भय से दूर रखना होगा। यह सुनकर सुदीप और भी चिंतित हो गया। सुबह होने लगी, लेकिन पूरी रात किसी की आंख नहीं लगी। फिर भी सुदीप अपने काम के लिए समय पर उठा। उसका मानना था कि कठिन समय में मनुष्य यदि अपने कर्तव्य छोड़ दे तो उसका मन और कमजोर हो जाता है। वह स्नान करके राजमहल के अस्तबल पहुंचा। वहां पहले से ही काफी काम था। कुछ घोड़े बीमार थे, कुछ को दूर यात्रा पर भेजा जाना था और सैनिक जल्दी जल्दी आदेश दे रहे थे। सुदीप बिना शिकायत किए पूरे मन से काम करता रहा। वह हर घोड़े की जगह साफ करता, उन्हें समय पर पानी देता और विशेष ध्यान रखता कि कोई जानवर भूखा न रहे। राजमहल के मुख्य सैनिक वीरभान ने उससे कहा, सुदीप, तुम कई दिनों से परेशान लग रहे हो, फिर भी काम में कमी नहीं आने देते। सुदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्तव्य छोड़ देने से दुख कम नहीं होता। वीरभान उसके उत्तर से प्रभावित हुआ। उधर घर में मालिनी आरव की देखभाल कर रही थी। आरव अब पहले से अधिक चुप रहने लगा था। वह कई बार बिना कारण डर जाता, रात में अचानक उठ बैठता और कहता कि उसका मन बहुत घबराता है। मालिनी यह सब देखकर और चिंतित होती जा रही थी। शाम को जब सुदीप घर लौटा तो उसने देखा कि आरव बहुत कमजोर लग रहा है। उसका मन भर आया। वह आरव के पास बैठ गया और धीरे से बोला, बेटा, हिम्मत मत हारो। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, पिताजी, क्या मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा? यह सुनकर सुदीप की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। सूर्य भगवान सब ठीक करेंगे। उस रात सुदीप बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि आखिर उसके पुत्र के जीवन में इतना दुख क्यों आ गया। फिर उसने मन ही मन एक नया संकल्प लिया। अब वह प्रत्येक रविवार और अधिक नियम पूर्वक सूर्य देव की आराधना करेगा। वह केवल अर्घ्य ही नहीं देगा, बल्कि पूरे दिन अपने व्यवहार और वाणी पर भी विशेष संयम रखेगा। अगले रविवार भोर से पहले ही वह उठ गया। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। उसने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, आंगन में स्वच्छ जल छिड़का, फिर अस्तबल जाने से पहले अपने काम के औजार भी साफ किए। उसका मानना था कि रविवार के दिन गंदगी, आलस्य और क्रोध से दूर रहना चाहिए। इसके बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। सूर्य की किरणें जल की धारा पर चमक रही थीं।
सुदीप ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के जीवन से भय और दुख दूर कीजिए, मुझे धैर्य और सही बुद्धि दीजिए। अर्घ्य देने के बाद उसने गरीब राहगीरों और मजदूरों के लिए मीठा जल रखा। फिर उसने मालिनी से कहा, आज घर में कोई कठोर शब्द नहीं बोलेगा। रविवार के दिन मन और वाणी दोनों को शांत रखना चाहिए। उस दिन उसने भोजन भी बहुत साधारण रखा, किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया और जरूरतमंद बच्चों को फल बांटे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सूर्यदेव की आराधना से उसके मन को शांति मिल रही है। लेकिन उसी शाम राजमहल से एक सैनिक अचानक उसके घर पहुंचा और उसने बताया कि अगले ही दिन सुदीप को राजमहल के सबसे कठिन और खतरनाक कार्य के लिए चुना गया है। भाग 3, राजमहल का कठिन आदेश, सुदीप की नई परीक्षा, आरव का बढ़ता डर और रविवार के नियमों की शक्ति। उस शाम जब राजमहल का सैनिक सुदीप के घर पहुंचा, तब घर का वातावरण पहले से ही चिंता से भरा हुआ था। आरव कमजोर अवस्था में लेटा हुआ था, मालिनी उसके पास बैठी थी और सुदीप दिन भर के काम के बाद अभी अभी घर लौटा था। सैनिक ने आते ही कहा, सुदीप, कल सुबह तुम्हें राजमहल के विशेष अस्तबल में बुलाया गया है। सुदीप चौंक गया। राजमहल का विशेष अस्तबल केवल चुनिंदा कर्मचारियों के लिए होता था। वहां राज्य के सबसे तेज और युद्ध में उपयोग होने वाले घोड़े रखे जाते थे। उनकी देखभाल में छोटी सी गलती भी बड़ी सजा का कारण बन सकती थी। सुदीप ने शांत स्वर में पूछा, क्या कोई विशेष कार्य है? सैनिक बोला, 3 घोड़े कई दिनों से उग्र हो गए हैं, कोई कर्मचारी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा। मुख्य अधिकारी ने तुम्हारा नाम लिया है। यह सुनते ही मालिनी चिंतित हो गई। वह बोली, इतने कठिन समय में यह नया संकट। लेकिन सुदीप शांत रहा। उसने सैनिक से कहा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। सैनिक चला गया। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मालिनी बोली, आरव की हालत पहले ही ठीक नहीं और अब इतना खतरनाक काम। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, कर्तव्य से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं। उधर आरव यह सब सुन रहा था। उसके मन में डर बढ़ने लगा। वह धीरे से बोला, पिताजी, आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा? सुदीप उसके पास बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस मन में भय अधिक हो जाए वह हर परिस्थिति को संकट समझने लगता है। फिर उसने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोला, साहस भी शरीर की सबसे बड़ी शक्ति होता है बेटा। उस रात सुदीप देर तक जागता रहा, लेकिन चिंता के बीच भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। वह जानता था कि कठिन समय में मन को टूटने से बचाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगली सुबह भोर से पहले ही वह उठ गया। आकाश में हल्का लाल रंग फैलने लगा था। उसने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, फिर आंगन में स्वच्छ जल छिड़का। इसके बाद अस्तबल में उपयोग होने वाले अपने औजार साफ किए। वह हमेशा ध्यान रखता था कि रविवार के दिन आलस्य और गंदगी से दूर रहा जाए। फिर उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने। तांबे के पात्र में जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। पूर्व दिशा की ओर मुख करके वह श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगा। जल की चमकती धारा पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। सुदीप ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मुझे धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। अर्घ्य देने के बाद उसने कुछ गरीब मजदूरों को मीठा जल पिलाया। फिर घर लौटकर मालिनी और आरव से शांत स्वर में बात की। उसने विशेष सावधानी रखी कि रविवार के दिन घर में कोई भय या क्रोध का वातावरण न बने। इसके बाद वह राजमहल के विशेष अस्तबल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो कई कर्मचारी बाहर खड़े दिखाई दिए। कुछ घोड़े जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे, कुछ रस्सियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुख्य अधिकारी वीरभान ने सुदीप को देखकर कहा, सावधान रहना, ये घोड़े पिछले कई दिनों से किसी को पास नहीं आने दे रहे। सुदीप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने घोड़ों को ध्यान से देखा। फिर उसने महसूस किया कि वे बीमार और भयभीत दोनों हैं। बाकी कर्मचारी उन्हें केवल बल से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुदीप शांत रहा। उसने पहले अस्तबल की सफाई करवाई,
फिर घोड़ों के पास रखा गंदा पानी हटवाया और धीरे धीरे उन्हें शांत स्वर में सहलाने लगा। कुछ समय बाद घोड़ों का उग्र व्यवहार कम होने लगा। सभी कर्मचारी आश्चर्य से उसे देखने लगे। वीरभान बोला, तुमने यह कैसे किया? सुदीप ने शांत स्वर में कहा, भयभीत जीव को क्रोध से नहीं, धैर्य से संभाला जाता है। उस दिन पूरे राजमहल में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसी शाम जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि आरव फिर तेज बुखार में तर रहा है और इस बार वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाग 4। आरव के मन का भय, सुदीप की नई चिंता, राजमहल की बढ़ती जिम्मेदारियां और सूर्यदेव के सामने लिया गया कठोर संकल्प। उस रात आरव का बुखार पहले से अधिक बढ़ गया था। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बार बार घबराकर आंखें खोल देता। मालिनी पूरी रात उसके पास बैठी रही। वह बार बार उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करती। लेकिन आरव की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह धीमी आवाज में बार बार कह रहा था, मुझे डर लग रहा है। सुदीप यह सब देखकर भीतर से टूटने लगा। उसने कई कठिन परिस्थितियां देखी थीं। राजमहल के उग्र घोड़ों को संभाला था, कठिन यात्राएं की थीं, लेकिन अपने पुत्र की यह हालत देखकर उसका मन असहाय हो जाता था। सुबह होते ही उसने फिर वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने आरव की नाड़ी देखी, कुछ नई औषधियां दी, फिर गंभीर स्वर में बोला, बच्चे का शरीर ही नहीं, उसका मन भी कमजोर हो गया है। इसे डर और तनाव से दूर रखना बहुत जरूरी है। यह सुनकर सुदीप देर तक मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि केवल दवा से बात नहीं बनेगी, घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रखना होगा। उस दिन से उसने घर में कुछ नए नियम बना दिए। अब कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई कटु वचन नहीं बोलेगा और रविवार के दिन घर में क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। मालिनी ने भी पूरी श्रद्धा से उसका साथ दिया। उधर राजमहल में सुदीप की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। विशेष अस्तबल में उसके कार्य की प्रशंसा होने लगी थी। अब अधिकारी कठिन और बीमार घोड़ों की देखभाल उसी को सौंपने लगे। कुछ कर्मचारी उससे ईर्ष्या भी करने लगे थे। एक दिन एक कर्मचारी बोला, हर कठिन काम सुदीप को ही क्यों दिया जाता है? दूसरा बोला, क्योंकि वह शिकायत नहीं करता। लेकिन बढ़ते काम के कारण सुदीप का शरीर थकने लगा था। वह सुबह से रात तक लगातार कार्य करता, घोड़ों को संभालता, अस्तबल की सफाई करता, बीमार पशुओं की देखभाल करता, फिर भी घर लौटने पर सबसे पहले आरव के पास बैठता। एक शाम उसने देखा कि आरव अकेले बैठा खिड़की की ओर देख रहा है। वह पहले जैसा हंसता नहीं था, न ही दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। सुदीप उसके पास बैठ गया, धीरे से बोला, क्या सोच रहे हो बेटा? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, क्या मैं हमेशा बीमार ही रहूंगा? यह सुनते ही सुदीप का हृदय भर आया, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। नहीं बेटा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सूर्य का प्रकाश देर से सही आता जरूर है। उस रात सुदीप बहुत देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा कि आखिर अपने पुत्र के मन से यह भय कैसे दूर करे। फिर उसने मन ही मन एक कठोर संकल्प लिया। अब वह प्रत्येक रविवार और अधिक नियम और सावधानी के साथ सूर्यदेव की आराधना करेगा। वह केवल अर्घ्य नहीं देगा, बल्कि अपने व्यवहार, भोजन, वाणी और दिनचर्या में भी अनुशासन रखेगा। अगले रविवार भोर से पहले ही वह उठ गया। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। उसने सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, आंगन में स्वच्छ जल छिड़का, फिर अस्तबल में उपयोग होने वाले अपने सभी औजार साफ किए। उसका मानना था कि रविवार के दिन गंदगी और आलस्य मन को कमजोर करते हैं। इसके बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्यदेव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। सूर्य की किरणें जल की धारा पर चमक रही थीं। सुदीप ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के मन से भय और दुख दूर कीजिए। उसे स्वस्थ जीवन और आत्मबल दीजिए।
मुझे धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। अर्घ्य देने के बाद उसने राहगीरों और मजदूरों के लिए मीठा जल रखा। कुछ गरीब बच्चों को फल बांटे। फिर उसने विशेष ध्यान रखा कि रविवार के दिन कोई भोजन व्यर्थ न जाए। उसने आरव को भी अपने पास बैठाकर शांत मन से बातें की। धीरे धीरे आरव का मन थोड़ा शांत होने लगा। लेकिन उसी दोपहर राजमहल से एक नया संदेश आया। राज्य के सबसे तेज और खतरनाक घोड़े अग्निवीर को अचानक गंभीर बीमारी हो गई थी और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी केवल सुदीप को सौंपी गई। भाग 5। अग्निवीर की गंभीर बीमारी, राजमहल में बढ़ती चिंता, सुदीप की परीक्षा और आरव के जीवन में पहली सकारात्मक किरण। दोपहर का समय था। सुदीप अभी घर के बाहर रखे जल पात्र भर ही रहा था कि राजमहल का एक सैनिक तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह आते ही बोला, सुदीप, तुरंत राजमहल चलो, अग्निवीर की हालत बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही सुदीप समझ गया कि मामला गंभीर है। अग्निवीर राजमहल का सबसे तेज और शक्तिशाली घोड़ा था। राज्य के विशेष अवसरों और महत्वपूर्ण यात्राओं में उसी का उपयोग होता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था। कोई भी कर्मचारी उसके पास जाने से डरता था। सुदीप ने तुरंत जाने की तैयारी की। मालिनी ने चिंतित स्वर में पूछा, इतनी जल्दी क्या हुआ? सुदीप ने शांत स्वर में कहा, अग्निवीर बीमार है, मुझे बुलाया गया है। मालिनी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, सावधानी से काम करना। सुदीप ने सिर हिलाया और तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह विशेष अस्तबल पहुंचा तो वहां पहले से ही कई सैनिक और कर्मचारी खड़े थे। अंदर से घोड़े की तेज आवाजें आ रही थीं। मुख्य अधिकारी वीरभान ने गंभीर स्वर में कहा, अग्निवीर किसी को पास नहीं आने दे रहा। उसने 2 कर्मचारियों को घायल कर दिया है। सुदीप धीरे धीरे अस्तबल के भीतर गया। अग्निवीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बार बार जमीन पर पैर पटक रहा था। बाकी लोग उसे बलपूर्वक नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुदीप ने सबसे पहले सभी को पीछे हटने को कहा। फिर उसने अस्तबल का ध्यान से निरीक्षण किया। वहां गर्मी बहुत अधिक थी। पानी भी काफी देर से बदला नहीं गया था। सुदीप ने तुरंत साफ पानी मंगवाया, गंदी घास हटवाई और अस्तबल की खिड़कियां खुलवाईं ताकि हवा आ सके। इसके बाद वह धीरे धीरे अग्निवीर के पास गया। उसने बिना भय दिखाए शांत स्वर में उसे सहलाना शुरू किया। कुछ देर बाद घोड़े का उग्र व्यवहार थोड़ा कम होने लगा। सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। वीरभान बोला, तुम हर बार इन्हें शांत कैसे कर लेते हो? सुदीप ने उत्तर दिया, भय और पीड़ा में जीव सबसे पहले विश्वास ढूंढता है। इसके बाद उसने वैद्य द्वारा बताई गई औषधि घोड़े को दी। पूरे दिन वह अग्निवीर के पास ही रहा। उसने भोजन तक ठीक से नहीं किया। शाम तक घोड़े की हालत थोड़ी स्थिर होने लगी। राजमहल के अधिकारी यह देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ कर्मचारी अब भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक कर्मचारी दूसरे से बोला, हर जगह सुदीप की ही प्रशंसा होती है। दूसरा बोला, क्योंकि वह काम को बोझ नहीं मानता। उधर घर में मालिनी आरव के साथ थी। उस दिन आरव पहले की तुलना में थोड़ा शांत दिखाई दे रहा था। शाम को उसने धीरे से कहा, मां, आज मन थोड़ा हल्का लग रहा है। मालिनी यह सुनकर हैरान रह गई। कई दिनों बाद उसने अपने पुत्र के चेहरे पर थोड़ी शांति देखी थी। रात को जब सुदीप घर लौटा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन जैसे ही मालिनी ने उसे आरव की बात बताई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह तुरंत आरव के पास बैठ गया। आरव ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आज मुझे उतना डर नहीं लगा। यह सुनते ही सुदीप की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने अपनी सावधानियां और नियम बिल्कुल नहीं छोड़े। अब वह और अधिक अनुशासन से रविवार की आराधना करने लगा। अगले रविवार भोर से पहले ही वह उठ गया। उसने पूरे घर की सफाई की, आंगन में स्वच्छ जल छिड़का, फिर अस्तबल से जुड़े अपने सभी वस्त्र और औजार साफ किए। वह हमेशा ध्यान रखता कि रविवार के दिन घर और कार्यस्थल दोनों स्वच्छ रहें। इसके बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए।
तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्यदेव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। सूर्य की किरणें जल की धारा पर चमक रही थीं। सुदीप ने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के जीवन से भय और दुख दूर कीजिए। हमारे घर में स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मकता बनाए रखिए। अर्घ्य देने के बाद उसने मजदूरों और राहगीरों को मीठा जल पिलाया, गरीब बच्चों को फल बांटे और पूरे दिन क्रोध तथा कठोर वाणी से दूर रहा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा था। लेकिन उसी शाम राजमहल में अचानक एक नई समस्या खड़ी हो गई। अग्निवीर का भोजन किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया था और शक सीधे सुदीप पर किया जाने लगा। भाग 6। अग्निवीर के भोजन में मिलावट, सुदीप पर लगा आरोप, आरव का टूटता विश्वास और सूर्य भक्ति से मिला धैर्य। उस शाम राजमहल के विशेष अस्तबल में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ कर्मचारी तेज आवाज में इधर उधर भाग रहे थे। सैनिक एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और मुख्य अधिकारी वीरभान का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। कारण था अग्निवीर का अचानक फिर बीमार पड़ जाना। कुछ ही देर पहले उसे भोजन दिया गया था, लेकिन भोजन करते ही वह बेचैन हो उठा। उसने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। जांच करने के बाद वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, घोड़े के भोजन में कुछ गड़बड़ी है। बस इतना सुनते ही अस्तबल में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक कर्मचारी बोला, आज भोजन की देखभाल सुदीप कर रहा था। दूसरा तुरंत बोला, तो शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, इतना विश्वास जीतकर अब लापरवाही, कहीं जानबूझकर तो नहीं। उसी समय वीरभान ने सुदीप को बुलवाया। जब सुदीप वहां पहुंचा तो उसने सबके चेहरे पर तनाव देखा। वीरभान ने कठोर स्वर में पूछा, आज अग्निवीर के भोजन की जिम्मेदारी किसके पास थी? सुदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास। तो फिर भोजन खराब कैसे हुआ? पूरा अस्तबल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें सुदीप पर टिक गईं, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने तुरंत भोजन को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, इसमें किसी ने बाद में मिलावट की है। कुछ कर्मचारी हंसने लगे। एक बोला, अब अपनी गलती छिपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुदीप शांत रहा। उसने भोजन के पात्र के पास पड़े कुछ निशान देखे, फिर बोला, मैंने भोजन तैयार करने के बाद इसे ढक कर रखा था। किसी ने बाद में पात्र खोला है। वीरभान ने तुरंत सैनिकों को जांच का आदेश दिया। उधर अग्निवीर की हालत फिर बिगड़ने लगी। सुदीप तुरंत उसके पास गया। उसने घोड़े को शांत करने की कोशिश की, साफ पानी मंगवाया और वैद्य की सहायता करने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद घोड़े की हालत थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन आरोप अभी भी पूरी तरह हटे नहीं थे। कुछ लोग अब भी संदेह से सुदीप को देख रहे थे। रात तक यह खबर पूरे राजमहल में फैल गई। जब सुदीप घर लौटा तो उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। मालिनी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुदीप ने सारी बात बता दी। यह सुनते ही मालिनी चिंतित हो गई। उधर आरव भी यह सब सुन रहा था। उसका चेहरा डर से भर गया। वह धीमे स्वर में बोला, पिताजी, क्या लोग आपको गलत समझेंगे? सुदीप कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तब भी उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन भी दुखी था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया था, फिर भी उस पर संदेह किया जा रहा था। उस रात घर का वातावरण भारी हो गया। आरव फिर से डर और चिंता में डूबने लगा। वह बार बार पूछता, अगर आपको काम से निकाल दिया गया तो? सुदीप उसके पास बैठ गया। उसने शांत स्वर में कहा, डर को मन में जगह देने से दुख बढ़ता है बेटा। फिर उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, सत्य देर से सही सामने जरूर आता है। अगले दिन भी राजमहल में जांच चलती रही। कुछ सैनिकों ने बताया कि रात में एक अज्ञात व्यक्ति अस्तबल के पास देखा गया था, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। फिर भी सुदीप ने अपना काम नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह समय पर पहुंचा।
अस्तबल साफ किया, घोड़ों को पानी दिया और अग्निवीर की देखभाल करता रहा। उसका धैर्य देखकर कुछ कर्मचारी हैरान थे। एक वृद्ध कर्मचारी बोला, जिसका मन साफ हो वही संकट में भी शांत रह पाता है। उधर रविवार फिर आ गया। इस बार सुदीप ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और सावधानी से सूर्यदेव की आराधना की। वह भोर से पहले उठ गया। सबसे पहले पूरे घर की सफाई की, फिर आंगन में स्वच्छ जल छिड़का। इसके बाद अस्तबल से जुड़े अपने सभी वस्त्र और औजार धोकर साफ किए। वह मानता था कि रविवार के दिन स्वच्छता और संयम मन को स्थिर रखते हैं। फिर उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने। तांबे के पात्र में जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्यदेव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के मन से भय दूर कीजिए। हमें कठिन समय में सत्य और धैर्य पर टिके रहने की शक्ति दीजिए। अर्घ्य देने के बाद उसने मजदूरों और राहगीरों को मीठा जल पिलाया, कुछ गरीब बच्चों को भोजन करवाया और पूरे दिन कठोर वाणी तथा क्रोध से दूर रहा। धीरे धीरे आरव भी पिता के साथ बैठकर सूर्य प्रार्थना सुनने लगा था। लेकिन उसी रात राजमहल से एक नया आदेश आया। अब अग्निवीर की पूरी जिम्मेदारी स्थायी रूप से सुदीप को सौंपी जा रही थी और कई लोग इस निर्णय से भीतर ही भीतर जलने लगे थे। भाग 7। सुदीप को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बढ़ती ईर्ष्या, आरव का बदलता मन और सूर्य भक्ति से घर में लौटती शांति। अगली सुबह जैसे ही सुदीप राजमहल पहुंचा, वहां का वातावरण कुछ अलग दिखाई दे रहा था। विशेष अस्तबल के बाहर सैनिक खड़े थे। मुख्य अधिकारी वीरभान भी वहीं मौजूद था। कई कर्मचारी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सुदीप को देखते ही वीरभान आगे आया और बोला, राजमहल ने निर्णय लिया है कि आज से अग्निवीर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहेगी। यह सुनते ही वहां खड़े कई कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था, तो कुछ के मन में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। एक कर्मचारी धीरे से बोला, इतने बड़े अस्तबल में क्या केवल सुदीप ही योग्य है? दूसरा बोला, हर बार उसी पर विश्वास किया जाता है। लेकिन सुदीप शांत खड़ा रहा। उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, मैं पूरी निष्ठा से अपना कार्य करूंगा। वीरभान ने गंभीर स्वर में कहा, अग्निवीर अब केवल राजमहल का घोड़ा नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा है। उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुदीप ने विनम्रता से सहमति दी। उस दिन से उसका कार्य और कठिन हो गया। अब उसे सुबह सबसे पहले अग्निवीर की स्थिति देखनी होती। उसके भोजन, पानी और विश्राम का विशेष ध्यान रखना पड़ता। अस्तबल की स्वच्छता भी पहले से अधिक जरूरी हो गई थी। सुदीप हर काम बहुत सावधानी से करता। वह पानी के पात्र स्वयं साफ करता, घास की गुणवत्ता खुद जांचता और भोजन रखने के बाद उसे ढककर रखता ताकि दोबारा कोई मिलावट न कर सके। उसने कुछ नए नियम भी बनाए। कोई कर्मचारी बिना हाथ धोए भोजन के पास नहीं जाएगा। अस्तबल में गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगी और रात में पहरा भी बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों को उसके नियम कठोर लगे, लेकिन सुदीप जानता था कि लापरवाही संकट को फिर बुला सकती है। धीरे धीरे अग्निवीर की हालत सुधरने लगी। अब वह पहले की तरह उग्र नहीं रहता था। सुदीप के पास आते ही शांत हो जाता। यह देखकर कई सैनिक भी प्रभावित होने लगे। एक वृद्ध सैनिक बोला, जानवर भी पहचान लेते हैं कि कौन मन से सच्चा है। उधर घर में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। आरव अब पहले की तरह हर समय डरा हुआ नहीं रहता था। वह कई बार घर के बाहर बैठने लगा, मालिनी की छोटी मोटी मदद करने लगा। हालांकि उसकी कमजोरी अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी, लेकिन उसके मन में पहले जैसी घबराहट कम होने लगी थी। एक शाम जब सुदीप घर लौटा तो उसने देखा कि आरव आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा है। सुदीप उसके पास जाकर बैठ गया। आरव मुस्कुराकर बोला, पिताजी, आज मुझे अच्छा लग रहा है। यह सुनकर सुदीप का मन भर आया। कई महीनों बाद उसने अपने पुत्र की आवाज में हल्की खुशी महसूस की थी। उस रात घर का वातावरण पहले से अधिक शांत था। मालिनी ने भी कहा, लगता है
धीरे धीरे सब बदल रहा है। लेकिन सुदीप ने सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़ी। वह जानता था कि कठिन समय पूरी तरह टला नहीं है। अगले रविवार उसने पहले से भी अधिक नियमपूर्वक सूर्य देव की आराधना की। भोर से पहले उठकर उसने पूरे घर की सफाई की, फिर आंगन और अस्तबल के बाहर स्वच्छ जल छिड़का। इसके बाद उसने अग्निवीर के लिए उपयोग होने वाले पात्र भी स्वयं साफ किए। वह हमेशा ध्यान रखता कि रविवार के दिन किसी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था न रहे। फिर उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्यदेव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगा। जल की चमकती धारा पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। सुदीप ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के जीवन से भय और दुख दूर कीजिए। हमारे घर में शांति और सद्बुद्धि बनाए रखिए। अर्घ्य देने के बाद उसने मजदूरों और राहगीरों को मीठा जल पिलाया, कुछ गरीब बच्चों को फल दिए और पूरे दिन क्रोध तथा कटुवाणी से दूर रहा। अब आरव भी पिता के साथ बैठकर सूर्य प्रार्थना सुनने लगा था। उसके मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट रहा था। लेकिन राजमहल में कुछ लोग अभी भी सुदीप की बढ़ती प्रतिष्ठा से जल रहे थे। उसी रात अस्तबल के पीछे एक अजनबी छाया को घूमते हुए देखा गया और अगली सुबह अग्निवीर अचानक अस्तबल से गायब मिला। भाग 8। अग्निवीर के गायब होने से मचा हड़कंप। सुदीप पर फिर उठा संदेह और आरव के साहस की पहली परीक्षा। अगली सुबह राजमहल के विशेष अस्तबल में अचानक भारी हड़कंप मच गया। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, कर्मचारी घबराए हुए थे और हर ओर एक ही नाम लिया जा रहा था, अग्निवीर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा अपने स्थान पर नहीं था। जब सुदीप रोज की तरह भोर में अस्तबल पहुंचा, तब उसने देखा कि अग्निवीर का दरवाजा खुला हुआ है। रस्सियां टूटी पड़ी थीं और अस्तबल के बाहर घोड़े के पैरों के गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। सुदीप का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ सैनिक घबराकर बोले, अग्निवीर कहीं भाग गया। दूसरे कर्मचारी कहने लगे, यदि यह बात राजमहल तक पहुंची तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसी समय मुख्य अधिकारी वीरभान वहां पहुंचा। उसने कठोर स्वर में पूछा, रात का पहरा किसके जिम्मे था? एक सैनिक ने जवाब दिया, पहले पहर तक सब ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा। तभी एक कर्मचारी ने धीरे से कहा, अग्निवीर की पूरी जिम्मेदारी तो सुदीप के पास थी। बस फिर क्या था? कुछ लोगों ने फिर संदेह भरी नजरों से सुदीप को देखना शुरू कर दिया। एक कर्मचारी बोला, पहले भोजन में गड़बड़ी और अब घोड़ा गायब। दूसरा बोला, इतनी घटनाएं संयोग नहीं हो सकती। लेकिन सुदीप शांत रहा। उसने बिना बहस किए सबसे पहले अस्तबल के आसपास के निशानों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि अग्निवीर को कोई जबरदस्ती लेकर गया है, क्योंकि घोड़े के पैरों के निशान सामान्य नहीं थे। कुछ दूर तक घसीटने जैसे निशान भी दिखाई दे रहे थे। सुदीप ने वीरभान से कहा, अग्निवीर स्वयं नहीं गया, कोई उसे लेकर गया है। वीरभान गंभीर हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को खोज शुरू करने का आदेश दिया। पूरे राजमहल में तनाव फैल गया। यदि अग्निवीर को कुछ हो जाता तो यह राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। खोज में निकल पड़ा। वह पैरों के निशानों को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में टूटी रस्सी का एक टुकड़ा मिला। फिर थोड़ी दूर पर घोड़े के खुर का गहरा निशान दिखाई दिया। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि यह सब जानबूझकर किया गया है। उधर घर में भी चिंता फैल चुकी थी। मालिनी ने जब यह खबर सुनी तो वह घबरा गई। उसे डर था कि यदि अग्निवीर नहीं मिला तो सारा दोष सुदीप पर आ सकता है। आरव भी यह सब सुनकर परेशान हो गया। लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल रहा था। पहले की तरह वह केवल डर कर चुप नहीं बैठा। उसने मां से कहा, पिताजी ने कभी गलत काम नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं होगा। मालिनी ने आश्चर्य से अपने पुत्र की ओर देखा। कई दिनों बाद उसके शब्दों में डर से अधिक विश्वास था। उधर सुदीप लगातार खोज करता रहा। घंटों बीत गए।
दोपहर के समय उसे राजमहल से दूर पुराने रास्ते के पास कुछ निशान दिखाई दिए। वहां जमीन पर घोड़े के संघर्ष के निशान थे। सुदीप आगे बढ़ा तो उसे पेड़ों के पीछे बंधा हुआ अग्निवीर दिखाई दिया। घोड़ा डरा हुआ था और बेचैन होकर आवाजें निकाल रहा था। सुदीप तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे उसे शांत किया, रस्सियां खोली और उसके शरीर की जांच करने लगा। अग्निवीर घायल तो नहीं था, लेकिन बहुत भयभीत लग रहा था। उसी समय सुदीप की नजर पास पड़ी एक वस्तु पर गई। वह राजमहल के अस्तबल में काम करने वाले एक कर्मचारी का कपड़े का टुकड़ा था। अब सुदीप समझ गया कि यह सब किसी की साजिश थी। वह अग्निवीर को लेकर वापस राजमहल पहुंचा। घोड़े को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन सुदीप ने तुरंत किसी का नाम नहीं लिया। उसने केवल वीरभान को वह कपड़े का टुकड़ा दिखाया और बोला, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। वीरभान का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे भी लगने लगा था कि कोई जानबूझकर सुदीप को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उधर जब सुदीप घर लौटा तो आरव दौड़कर उसके पास आया। कई महीनों बाद उसने पहली बार पिता को इतनी मजबूती से पकड़ा। वह बोला, मुझे पता था आप अग्निवीर को वापस ले आएंगे। सुदीप ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने महसूस किया कि उसके पुत्र के भीतर धीरे धीरे साहस लौट रहा है। उस रात सुदीप ने पहले से अधिक श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण किया। अगले रविवार उसने फिर पूरी विधि से सूर्य आराधना की। भोर से पहले उठकर घर और अस्तबल दोनों की सफाई की। फिर स्नान करके तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसने विशेष सावधानी रखी कि उस दिन घर में कोई क्रोध न करे, किसी का अपमान न हो और भोजन व्यर्थ न जाए। अर्घ्य देने के बाद उसने राहगीरों को मीठा जल पिलाया और गरीब बच्चों को फल बांटे। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल रहा था, लेकिन राजमहल के भीतर छिपा हुआ वह व्यक्ति अब और अधिक भयभीत हो चुका था, क्योंकि सुदीप सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था। भाग 9। राजमहल की छिपी साजिश, सुदीप की बढ़ती प्रतिष्ठा, आरव का नया आत्मविश्वास और सत्य की पहली झलक। अग्निवीर के वापस आने के बाद पूरे दिव्य तेज राज्य में राहत की लहर फैल गई थी। राजमहल के अधिकारी प्रसन्न थे कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा सुरक्षित लौट आया। लेकिन अस्तबल के भीतर का वातावरण अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कुछ कर्मचारी सुदीप की बढ़ती प्रतिष्ठा से भीतर ही भीतर जल रहे थे। अब सैनिक और अधिकारी भी उसकी मेहनत, धैर्य और समझदारी की चर्चा करने लगे थे। जहां पहले लोग उसे केवल एक साधारण अस्तबल कर्मचारी मानते थे, वहीं अब कई लोग उससे सलाह लेने लगे थे। यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। एक रात 2 कर्मचारी अस्तबल के पीछे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। एक बोला, जब तक सुदीप यहां है हमें कोई महत्व नहीं मिलेगा। दूसरा बोला, लेकिन अब उसके खिलाफ कुछ भी करना आसान नहीं रहा। उन्हें डर था कि यदि उनकी चालें पकड़ी गईं तो राजमहल से दंड मिल सकता है। उधर सुदीप पहले की तरह अपने बाइद सकेने काम में लगा रहा। वह किसी की प्रशंसा से घमंड नहीं करता था और किसी के कटु व्यवहार का उत्तर क्रोध से नहीं देता था। अब उसने अस्तबल में कुछ और नियम लागू किए। हर भोजन पात्र की 2 बार जांच होगी। रात के पहरे में 2 सैनिक साथ रहेंगे और अस्तबल के दरवाजे हर समय बंद रखे जाएंगे। कुछ कर्मचारियों को यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन वीरभान ने स्पष्ट कह दिया, अब अस्तबल में लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी। धीरे धीरे अग्निवीर पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। अब वह पहले की तरह उग्र नहीं रहता था। सुदीप के पास आते ही शांत हो जाता। यह देखकर कई सैनिक आश्चर्य करते। एक सैनिक बोला, लगता है अग्निवीर भी सुदीप को अपना रक्षक मानने लगा है। उधर घर में भी परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। आरव अब पहले जैसा डरा हुआ बालक नहीं रहा। हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट रहा था। वह सुबह सविशियां जल्दी उठने लगा। घर की छोटी मोटी सफाई में मालिनी की मदद करता और कई बार पिता के साथ अस्तबल तक भी चला जाता।
एक दिन उसने सुदीप से पूछा, पिताजी, आप इतने संकट में भी डरते क्यों नहीं? सुदीप मुस्कुराया, फिर बोला, डर तो हर मनुष्य को लगता है बेटा, लेकिन जो मनुष्य डर के कारण सही रास्ता छोड़ दे, वही वास्तव में हार जाता है। आरव ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। उस दिन पहली बार उसने पिता के साथ अस्तबल की सफाई में मदद की। सुदीप ने उसे सिखाया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मन का भाव बड़ा होता है। फिर उसने कहा, जहां स्वच्छता और अनुशासन होता है, वहां मन भी मजबूत रहता है। धीरे धीरे आरव के व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगा। अब वह हर छोटी बात पर घबराता नहीं था। उसकी आंखों में पहले जैसी उदासी भी कम होने लगी थी। अगले रविवार सुदीप ने उसे भी अपने साथ सूर्य देव की आराधना में बैठाया। भोर से पहले दोनों उठ गए। सबसे पहले घर और आंगन की सफाई की गई, फिर पानी के पात्र साफ किए गए। सुदीप ने आरव से कहा, रविवार के दिन शरीर के साथ मन की सफाई भी जरूरी होती है। इसके बाद दोनों ने स्नान किया। सुदीप ने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा। उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने लगा। इस बार आरव भी पिता के साथ हाथ जोड़कर खड़ा था। सुदीप ने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र के जीवन से भय, दुख और कमजोरी दूर कीजिए। उसे साहस, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि दीजिए। अर्घ्य देने के बाद दोनों ने राहगीरों को मीठा जल पिलाया। कुछ गरीब बच्चों को फल बांटे। उस दिन आरव के चेहरे पर अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। मालिनी यह सब देखकर भावुक हो गई। उसे महसूस होने लगा कि सूर्यदेव की कृपा से उसका पुत्र धीरे धीरे भीतर से मजबूत बन रहा है। लेकिन उसी रात राजमहल में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। विशेष अस्तबल के पुराने भंडार कक्ष में कुछ छिपे हुए सामान मिले, और उनमें वही कपड़े का दूसरा टुकड़ा भी था जो अग्निवीर के पास मिला था। भाग 10। भंडार कक्ष का रहस्य, छिपे हुए दोषियों का डर, सुदीप की सच्चाई और आरव के जीवन में लौटती रोशनी। उस रात राजमहल के विशेष अस्तबल में अचानक फिर हलचल मच गई। 2 सैनिक पुराने भंडार कक्ष की सफाई कर रहे थे। वह स्थान कई महीनों से बंद पड़ा था। वहां पुराने रस्से, टूटे पात्र और अस्तबल का अनुपयोगी सामान रखा रहता था। सफाई करते समय एक सैनिक की नजर कोने में रखी एक बड़ी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। जब पेटी खोली गई तो उसके अंदर कुछ रस्सियां, भोजन के पुराने पात्र और कपड़े के कई टुकड़े मिले। उन्हीं में एक कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अग्निवीर के गायब होने वाली जगह पर स्नाइतापाये मिला था। सैनिक तुरंत यह सामान लेकर वीरभान के पास पहुंचे। वीरभान ने कपड़े का टुकड़ा देखते ही पहचान लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब यह साफ होने लगा था कि अस्तबल में कोई अंदर का व्यक्ति ही साजिश कर रहा था। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला था कि असली दोषी कौन है। राजमहल में जांच और तेज कर दी गई। उधर कुछ कर्मचारी बहुत घबराने लगे थे। वे समझ गए थे कि सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी है। एक कर्मचारी रात में दूसरे से बोला, अगर सब पता चल गया तो हमें राज्य से निकाल दिया जाएगा। दूसरा बोला, अब सुदीप पर आरोप डालना आसान नहीं रहा। लेकिन दोनों को यह डर था कि कहीं कोई सैनिक उन्हें देख न ले। उधर सुदीप पहले की तरह शांत मन से अपना कार्य करता रहा। उसने न किसी पर आरोप लगाया, न किसी से बदला लेने की कोशिश की। उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य और अपने परिवार पर था। अब अग्निवीर लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह सुबह सुदीप को देखते ही शांत हो जाता और कई बार उसके पीछे पीछे चलने लगता। यह देखकर सैनिक भी मुस्कुराने लगे थे। एक दिन वीरभान ने सुदीप से कहा, तुम्हारे धैर्य ने कई बड़ी समस्याएं संभाल ली। सुदीप ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, कठिन समय में क्रोध निर्णय को कमजोर कर देता है। वीरभान उसकी बात सुनकर कुछ क्षण मौन रहा। उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया था कि सुदीप निर्दोष है। उधर घर में भी बदलाव तेजी से दिखाई देने लगा था। आरव अब पहले की तरह हर समय उदास नहीं रहता था। वह सुबह जल्दी उठता, घर के बाहर बैठकर सूर्य की पहली किरणों को देखने लगा था। कई बार वह पिता के साथ अस्तबल तक भी जाता।
अब उसकी चाल में पहले जैसी कमजोरी नहीं दिखती थी। हालांकि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन लौटने लगा था। एक शाम उसने सुदीप से पूछा, पिताजी, क्या सूर्य भगवान सच में हमारी सुनते हैं? सुदीप मुस्कुराया, फिर बोला, जब मनुष्य सच्चे मन से अनुशासन, धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। आरव ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा। उस दिन से वह भी रविवार के नियमों का पालन करने लगा। अब वह रविवार के दिन किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता था, भोजन व्यर्थ नहीं जाने देता था और घर की सफाई में स्वयं हाथ भंटाता था। अगले रविवार भोर से पहले ही सुदीप और आरव दोनों उठ गए। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर की सफाई की, फिर आंगन और जल पात्रों को साफ किया। सुदीप ने आरव से कहा, रविवार के दिन मन में आलस्य और क्रोध नहीं रखना चाहिए। इसके बाद दोनों ने स्नान किया। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा गया। उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला गया। फिर दोनों पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। सूर्य की किरणें जल की धारा पर चमक रही थीं। इस बार आरव ने स्वयं प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मेरे मन का डर दूर कर दीजिए, मेरे माता पिता को सुख और शांति दीजिए। सुदीप ने अपने पुत्र की ओर देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। कई महीनों बाद उसने आरव के भीतर इतनी श्रद्धा और आत्मविश्वास देखा था। अर्घ्य देने के बाद दोनों ने राहगीरों को मीठा जल पिलाया, गरीब बच्चों को फल और रोटी बांटी। उस दिन घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और प्रसन्न था। लेकिन उसी शाम वीरभान अचानक सुदीप के घर पहुंचा और उसने बताया कि जांच में एक बड़ा नाम सामने आया है। वह व्यक्ति कोई साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि विशेष अस्तबल का पुराना निरीक्षक था। भाग 11। पुराने निरीक्षक की सच्चाई, राजमहल में फैला क्रोध, सुदीप का धैर्य और आरव के जीवन में लौटती खुशी। उस शाम जब वीरभान अचानक सुदीप के घर पहुंचा, तब घर का वातावरण शांत था। मालिनी रसोई का कार्य कर रही थी। आरव आंगन में बैठा पिता के साथ पुराने रस्सों को व्यवस्थित कर रहा था। तभी बाहर घोड़े की आवाज सुनाई दी। सुदीप बाहर निकला तो उसने देखा कि वीरभान गंभीर चेहरे के साथ खड़ा है। उसके साथ 2 सैनिक भी थे। सुदीप ने आदर से पूछा, सब कुशल तो है? वीरभान ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जांच में एक बड़ा नाम सामने आया है। यह सुनते ही सुदीप ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। वीरभान बोला, विशेष अस्तबल का पुराना निरीक्षक हरिचंद साइनिस इस साजिश में शामिल पाया गया है। सुदीप कुछ क्षण मौन रह गया। हरिचंद कई वर्षों तक अस्तबल का मुख्य निरीक्षक रह चुका था। उसे घोड़ों और कर्मचारियों पर अधिकार रखने की आदत थी। लेकिन जब उसकी लापरवाहियों के कारण कई समस्याएं बढ़ने लगीं, तब राजमहल ने उसकी जिम्मेदारियां कम कर दी थीं। और उसके बाद धीरे धीरे सुदीप की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे अधिक सम्मान मिलने लगा। यही बात हरिचंद के मन में जलन बन गई थी। वीरभान ने आगे कहा, भोजन में मिलावट करवाना, अग्निवीर को अस्तबल से हटवाना और तुम्हारे खिलाफ संदेह पैदा करना, यह सब उसी की योजना थी। मालिनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। आरव भी ध्यान से सब सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया था ना? वीरभान तुरंत बोला, तुम्हारे पिता पूरी तरह निर्दोष हैं। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर राहत दिखाई दी। कई महीनों से उसके मन में जो डर जमा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उधर राजमहल में हरिचंद के खिलाफ क्रोध फैल गया था। कई सैनिक कह रहे थे, जिस व्यक्ति पर वर्षों तक विश्वास किया गया, उसी ने राज्य के अस्तबल को संकट में डाल दिया। हरिचंद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले तो उसने अपनी गलती मानने से इनकार किया, लेकिन जब कपड़े के टुकड़े, रस्सियों और कुछ कर्मचारियों की गवाही सामने आई, तो उसका चेहरा उतर गया। अंततः उसने स्वीकार कर लिया कि वह सुदीप की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा था। उसने सोचा था कि यदि सुदीप पर दोष लग जाएगा तो उसे फिर से पुराना अधिकार मिल जाएगा। यह सुनकर राजमहल के अधिकारी क्रोधित हो उठे, लेकिन सुदीप ने फिर भी शांत व्यवहार रखा। जब वीरभान ने उससे पूछा,
क्या तुम हरिचंद के लिए कठोर दंड चाहते हो? तब सुदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गलती का निर्णय राजमहल करेगा, लेकिन मन में घृणा रखने से दुख बढ़ता है। वीरभान उसकी बात सुनकर कुछ क्षण चुप रहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी सुदीप के मन में बदले की भावना नहीं थी। धीरे धीरे पूरे राजमहल में उसकी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब सैनिक भी उसे केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि धैर्यवान और समझदार व्यक्ति मानने लगे थे। उधर घर में भी सुख लौटने लगा था। आरव अब पहले जैसा कमजोर और डरा हुआ नहीं दिखता था। वह सुबह जल्दी उठता, घर के बाहर धूप में बैठता और कई बार पिता के साथ अस्तबल तक पैदल चला जाता। उसकी आंखों में अब डर की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। एक दिन उसने सुदीप से कहा, पिताजी, अब मुझे लगता है मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। यह सुनते ही मालिनी की आंखें भर आईं। सुदीप ने मुस्कुराकर कहा, मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी धीरे धीरे साथ देने लगता है। अगले रविवार पूरे घर में अलग ही शांति थी। भोर से पहले ही सुदीप, मालिनी और आरव तीनों उठ गए। सबसे पहले पूरे घर और आंगन की सफाई की गई, फिर जल पात्र साफ किए गए। सुदीप ने आरव से कहा, रविवार के दिन स्वच्छता, संयम और मधुर वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद तीनों ने स्नान किया। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा गया, उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला गया। फिर तीनों पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगे। सूर्य की सुनहरी किरणें जल की धारा पर चमक रही थीं। इस बार आरव ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, जैसे आपने हमारे घर से दुख और भय दूर किया, वैसे ही सभी बच्चों के जीवन में सुख दीजिए। यह सुनकर सुदीप और मालिनी दोनों भावुक हो गए। अर्घ्य देने के बाद उन्होंने मजदूरों और राहगीरों को मीठा जल पिलाया। गरीब बच्चों को फल और भोजन दिया। उस दिन पूरे घर में एक अलग ही सकारात्मकता महसूस हो रही थी। लेकिन उसी शाम राजमहल से एक और समाचार आया। राज्य में जल्द ही एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था और उसमें अग्निवीर को पूरे राज्य के सामने प्रस्तुत किया जाना था। भाग 12। राज्य के बड़े उत्सव की तैयारी, अग्निवीर की विशेष प्रस्तुति, सुदीप की नई जिम्मेदारी और आरव के जीवन में लौटी मुस्कान। हरिचंद की सच्चाई सामने आने के बाद राजमहल का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा था। अब विशेष अस्तबल में पहले जैसी अव्यवस्था नहीं रही थी। सैनिक और कर्मचारी भी अधिक सावधानी से काम करने लगे थे। उधर पूरे दिव्यतेज राज्य में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। राज्य का वार्षिक सूर्य महोत्सव कुछ ही दिनों में आने वाला था। यह उत्सव पूरे राज्य का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता था। उस दिन दूर दूर से व्यापारी, कलाकार, सैनिक और आम लोग राजधानी में आते थे। राजमहल को विशेष रूप से सजाया जाता, मुख्य मार्गों की सफाई होती और पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण फैल जाता। इस बार महोत्सव की सबसे बड़ी आकर्षण बनने वाला था अग्निवीर। राजमहल चाहता था कि वर्षों बाद पहली बार राज्य का सबसे तेज घोड़ा पूरे उत्सव में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उसके लिए अग्निवीर का पूरी तरह स्वस्थ और शांत होना बहुत जरूरी था। इसी कारण उसकी पूरी तैयारी और देखभाल की जिम्मेदारी फिर से सुदीप को सौंप दी गई। जब वीरभान ने यह समाचार सुनाया तो कई कर्मचारी फिर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों को अब भी यह पसंद नहीं था कि हर महत्वपूर्ण कार्य सुदीप को ही मिले, लेकिन इस बार कोई खुलकर विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब पूरे राजमहल को सुदीप की ईमानदारी पर विश्वास हो चुका था। वीरभान ने गंभीर स्वर में कहा, महोत्सव में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे राज्य की नजर अग्निवीर पर होगी। सुदीप ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस दिन से उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब वह सुबह से देर रात तक अग्निवीर की देखभाल में लगा रहता। वह उसके भोजन की मात्रा स्वयं तय करता, पानी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देता और प्रतिदिन उसे खुले मैदान में धीरे धीरे दौड़ाता ताकि उसकी ताकत लौट सके। साथ ही वह यह भी ध्यान रखता कि घोड़े पर अधिक दबाव न पड़े। उसने कुछ और सावधानियां भी बढ़ा दी। अस्तबल में आने जाने वालों का हिसाब रखा जाने लगा। रात में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए।
और भोजन तैयार होने के बाद उसे तुरंत बंद पात्र में रखा जाने लगा। धीरे धीरे अग्निवीर पहले से अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। अब उसकी चमकती आंखों और तेज चाल को देखकर सैनिक भी प्रभावित होते। एक सैनिक बोला, लगता है अग्निवीर पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। उधर घर में भी अब खुशी लौटने लगी थी। आरव की हालत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। वह सुबह धूप में बैठता, घर के छोटे कार्यों में मदद करता और कई बार पिता के साथ महल के बाहर तक चला जाता। उसकी आवाज में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। एक दिन उसने उत्साहित होकर सुदीप से पूछा, क्या मैं भी सूर्य महोत्सव देखने जा पाऊंगा? सुदीप मुस्कुराया, यदि तुम इसी तरह अपना ध्यान रखोगे तो अवश्य जाओगे। यह सुनकर आरव के चेहरे पर खुशी फैल गई। अब उसके मन में फिर से जीवन के प्रति उत्साह लौटने लगा था। अगले रविवार सुदीप ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और अनुशासन के साथ सूर्य देव की आराधना की। भोर से पहले पूरा परिवार उठ गया। सबसे पहले घर और आंगन की सफाई की गई, फिर जल पात्र साफ किए से सीने गए। सुदीप ने विशेष रूप से यह ध्यान रखा कि उस दिन घर में किसी प्रकार का विवाद या कठोर वाणी न हो। इसके बाद तीनों ने स्नान किया। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा गया। उसमें लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा गुड़ डाला गया। फिर तीनों पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य देव को श्रद्धा से अर्घ्य देने लगे। सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे आंगन में फैल रही थीं। सुदीप ने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, हमारे घर की शांति और विश्वास बनाए रखिए। मेरे पुत्र को स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य दीजिए। इस बार आरव ने भी पूरे विश्वास के साथ अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद परिवार ने राहगीरों को मीठा जल पिलाया, गरीब बच्चों को फल लौसा और भोजन दिया और पूरे दिन संयम तथा मधुर व्यवहार बनाए रखा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि उनके घर का अंधेरा सचमुच दूर होने लगा है। लेकिन महोत्सव से ठीक 3 दिन पहले एक नई समस्या खड़ी हो गई। अग्निवीर अचानक किसी की बात मानना बंद करने लगा और वह केवल सुदीप की आवाज सुनकर ही शांत होता था। भाग 13। महोत्सव से पहले अग्निवीर का बदलता स्वभाव, राजमहल की चिंता, सुदीप की समझदारी और आरव का बढ़ता आत्मबल। सूर्य महोत्सव अब केवल 3 दिन दूर था। पूरे दिव्य तेज राज्य में उत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। मुख्य मार्गों की सफाई हो चुकी थी। राजमहल को रंग बिरंगे ध्वजों और फूलों से सजाया जा रहा था। बाजारों में दूर दूर से आए व्यापारियों की भीड़ दिखाई देने लगी थी। हर ओर उत्साह का वातावरण था, लेकिन विशेष अस्तबल के भीतर चिंता औटे बढ़ती जा रही थी। अग्निवीर अचानक फिर अजीब व्यवहार करने लगा था। वह किसी कर्मचारी को अपने पास आने नहीं देता था। कई बार भोजन के समय बेचैन हो उठता और किसी अन्य व्यक्ति की आवाज सुनते ही उग्र हो जाता। लेकिन जैसे ही सुदीप उसके पास जाता, वह शांत होने लगता। यह बात अब पूरे राजमहल की चिंता बन चुकी थी। यदि महोत्सव के दिन अग्निवीर ने नियंत्रण खो दिया तो हजारों लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। एक सुबह वीरभान ने सुदीप को अलग बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, राजमहल चिंतित है। यदि अग्निवीर महोत्सव में शांत नहीं रहा तो पूरा आयोजन प्रभावित हो सकता है। सुदीप कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, अग्निवीर अभी भी पिछले घटनाओं के भय से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। उसे कठोरता नहीं, विश्वास और धैर्य की जरूरत है। वीरभान ने पूछा, लेकिन समय बहुत कम है, क्या वह महोत्सव के लिए तैयार हो पाएगा? सुदीप ने शांत स्वर में कहा, यदि उसके आसपास भय और शोर कम रखा जाए तो वह संभल जाएगा। उस दिन से सुदीप ने अग्निवीर की देखभाल का तरीका थोड़ा बदल दिया। अब वह उसे लंबे समय तक खुले मैदान में शांत वातावरण में घुमाने लगा। उसके पास तेज आवाज में किसी को बोलने नहीं देता और भोजन के समय अस्तबल के आसपास अनावश्यक भीड़ हटवा देता। वह धीरे धीरे अग्निवीर से बात भी करता रहता। कई सैनिक यह देखकर हैरान होते। एक सैनिक बोला, सुदीप घोड़े से ऐसे बात करता है जैसे किसी अपने से कर रहा हो। धीरे धीरे अग्निवीर का व्यवहार थोड़ा शांत होने लगा। हालांकि वह अभी भी बाकी लोगों से सावधान रहता था,
लेकिन पहले जैसी उग्रता कम हो रही थी। उधर घर में भी बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। आरव अब पहले से काफी स्वस्थ लगने लगा था। उसके चेहरे पर चमक लौट रही थी। वह घर के बाहर बच्चों को खेलते देख मुस्कुराने लगा था। एक दिन उसने स्वयं कहा, मां, अब मुझे पहले जैसा डर नहीं लगता। मालिनी यह सुनकर भावुक हो गई। कई महीनों बाद उसने अपने पुत्र को इतनी सहजता से बोलते देखा था। उसी शाम आरव ने सुदीप से पूछा, पिताजी, क्या डर पूरी तरह खत्म हो सकता है? सुदीप मुस्कुराया, फिर बोला, डर हमेशा थोड़ा रहता है बेटा, लेकिन जब मन में विश्वास बढ़ता है तब डर छोटा पड़ने लगता है। आरव ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। अब वह भी पिता की तरह अनुशासन रखने की कोशिश करने लगा था। रविवार के दिन वह स्वयं जल्दी उठ जाता, घर की सफाई में मदद करता और किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता। अगले रविवार पूरा परिवार पहले से अधिक श्रद्धा के साथ सूर्य देव की आराधना के लिए तैयार हुआ। भोर होने से पहले ही तीनों उठ गए। सबसे पहले पूरे घर और आंगन की सफाई की गई, फिर जल पात्रों को धोकर स्वच्छ किया गया। सुदीप ने आरव से कहा, रविवार के दिन आलस्य